हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपको पता चल गया होगा कि जो जयशंकर हैं, एस जयशंकर, जो इंडिया के बड़े डिप्लोमेट कम फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में इंडिया बोल बोल थकता नहीं, इंडियन प्रेस उनको पता नहीं क्या क्या कहती है। उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि उनसे अपनी हसद कंट्रोल नहीं हो रही, तो उनको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में। ईरान और अमेरिका जंग पे उससे उनसे सख्त सवालात पूछे गए। अभी इनसाइड स्टोरी आपको मैमल देंगी, मैमल ने अपनी इंडियन सोर्सेज से स्टोरी ले ली है, लेकिन बहरहाल पूछा गया कि जी आपने क्या किया। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जंग खत्म हो जाए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जय जयकार हो रही है और सारी नजरें इस वक्त हमारी तरफ मुड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया की। एक आम आदमी से लेके सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर और प्रेसिडेंट क्या होगा, क्या इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। तो उन्होंने आगे से कहा कि जी हम दलाल नेशन नहीं है, यानी हम एक दलाल मुल्क नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम हैं। अच्छा, तो यानी ये वैसे मेरा ख्याल है हिस्ट्री में, देखिए हिस्ट्री में पहली बार चीज होना बहुत मुश्किल काम है। हिस्ट्री बड़ी लंबी है, तारीख बड़ी लंबी है, इस दुनिया की मुल्कों की तारीखें बड़ी बड़ी लंबी होती हैं, कई चीजें कई दफा हो जाती हैं। तो लेकिन ये मेरा ख्याल है पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी के बीच में सुलह सफाई कराना जिससे पूरी दुनिया का भला होगा, उसको कहा जाए ये तो दलाली हो रही है। तो बहरहाल मैं पहले इनसाइड स्टोरी बताया और उससे पहले भी ये बताया, ये जेलस हो गया ना, इंडिया हसद खा गया। नताशा बिल्कुल जेलस हो गए। अब मैं देखिए, मैं बताऊं कि जो जयशंकर है ना, एक तो खैर जब ये आए थे, जब इनको लगाया गया था तो सबने कहा ओह करियर डिप्लोमेट एंड सो एक्सपीरियंस, सो सोफिस्टिकेटेड, और क्या बोलते हैं, और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर्स इनके सामने क्या चीज, और ये वो इस तरह इनकी बड़ी हाइप होती थी, ठीक है। लेकिन असलियत उनकी ना कुछ सालों में नजर आनी शुरू होगी, खास तौर पे पिछले साल से, जब से ये इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई और इंडिया वो जंग हारा है, तो उसके बाद से तो बिल्कुल ही ना, और इनकी इनकी में हमें डाउनफॉल एक शुरू होनी होगी। फिर उसके बाद आप, हाँ फिर देखे ना, उसके बाद अमेरिका वाला इनका मसला हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, टैरिफ वॉर वाली, और वो जो सारा कुछ था, तो ये सब कुछ भी हो रहा था। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ नताशा के हो क्या रहा था। बेसिकली जब ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये इसराइल गए हैं फरवरी में, बिल्कुल ईरान की जंग शुरू होने से चंद दिन पहले, तो उधर उनकी ऑपोजिशन ने ये सवाल उठाया कि पहली चीज तो ऑन गोइंग जेनोसाइड के अंदर कोई दुनिया के जो लीडर्स हैं बड़े, वो कोई भी नहीं इसराइल जा रहा, क्योंकि बेशक वो पुष्टपनाही कर रहे होंगे वेस्ट वगैरह, लेकिन वो उसको उधर जाकर सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एक तो ये कि ये क्यों गया इस टाइम के ऊपर कि जब एक ऑनगोइंग जेनोसाइड चल रही है, दूसरा एक बिल्डअप हो रहा था ईरान वॉर का। हमें नहीं पता था कब होनी है, लेकिन नजर आ रहा था कि ये होगा कि एक दिन इसराइल और अमेरिका उठ के जंग शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ईरान के साथ इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो नरेंद्र मोदी एक तो जाकर पहले इसराइल में गए, वहाँ फादरलैंड मदरलैंड किया, फिर वो इतना ज्यादा, आपको पता है कि उनके इतने करीब, और हर चीज जो है ना, आपने देखा होगा कितना, मतलब इट वाज डिस्गस्टिंग है। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि ईरान की आप जंग से बिल्कुल जो है पहले चले गए। तो ये दो सवाल उसमें बुनियादी थे कि ये किसका आइडिया था, क्या ये मोदी का अपना आइडिया था, हु इज ऑब्वियसली कंसिडर्ड समबडी एज अ हिंदू जायनिस्ट, इन द सेंस कि वो ही वांट्स टू एमुलेट नेतन्याहू एंड इसराइल, वो अपने मुल्क में वो करना चाहते हैं जो इसराइल इस वक्त गजा और फलस्तीन में कर रहा है। तो बेसिकली वो है, तो उनका दिमाग ऐसा, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये मोदी का अपना आइडिया था, या ये फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि जयशंकर वगैरह ने इनको ये मशवरा दिया था कि नहीं आप जाएं, यानी कि ये बुरा मशवरा किसका था, बेसिकली ऑपोजिशन ने ये पूछा। तो जब ये ईरान जंग शुरू हुई तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये क्यों गए, टाइमिंग ये वो सारा कुछ उधर ये चल रहा था। अच्छा, उसी दौरान ये खबर आ गई कि ईरान और अमेरिका की शायद जो है वो अगर टॉक्स हों तो वो बिहाइंड द सीन्स बातें चल रही हैं, पाकिस्तान इजिप्ट और टर्की वाली। तो पाकिस्तान का बड़ा सेंटर स्टेज एक रोल भी आ गया। तो इसके बाद तो ना बिल्कुल ही मेरे ख्याल में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पागल हो गई। और ये जो ऑल पार्टीज मीटिंग थी, जिसको राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो चेयर कर रहे थे, तो वहां पर जब बहुत ज्यादा, ये मैंने जिस तरह पता किया कुछ अपने दोस्तों से इंडियन मीडिया के अंदर, कि हुआ क्या वहां, तो उन्होंने कहा कि पहली तो चीज है कि इनसे बहुत ज्यादा सवाल पहले से अंडर प्रेशर थे, चल रहा था। फिर जब वहां बहुत ज्यादा सवाल किए गए कि पाकिस्तान को ये सेंटर स्टेज मिल रहा है एंड इंडिया इज बिकमिंग सो इरेलीवेंट, मतलब वेर आर यू, आप इतना बड़ा मुल्क हैं, आपके इतने जो है आपके ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात, वेस्ट से भी, तो ये क्या हुआ कि अचानक से जो है वो पाकिस्तान के पास सारी अटेंशन चली। तो उस पर ही जस्ट लॉस्ट इट, और उन्होंने ये
दलाली का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये जो उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां जो सारे लोग थे ना, उनमें से बहुत सारे तो दे वर शॉक्ड, और खास तौर पे राजनाथ सिंह वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि ये इतना बड़ा बूबू हुआ है, क्योंकि ये चीज मीडिया में रिपोर्ट होगी और इंडिया विल कम आउट इज लुकिंग सो सड़ा हुआ। बेसिकली ये हाँ। ऐसा छोटा, पेटी, सड़ा हुआ, इनसिक्योर, जेलस, हाय अल्लाह हम तो बहुत बिग बैड बुली बनना था, लेकिन ये क्या हुआ, साथ वाले नेबर्स हमारे हमें हरा भी दी जंग में, और फिर वर्थ। हाँ हाँ, वो ये हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने उसके बाद ना एमईए वालों ने ना मीडिया वालों को कहा, जो बाद में मीटिंग वगैरह खत्म हुई, कि ये ना जब स्टोरी रिपोर्ट करे तो ये लफ्ज ना इस्तेमाल के लिए, डी वर्ड मत इस्तेमाल करे उसमें। तो सारे मीडिया वालों ने कहा कि स्कूप ही है, इतनी बड़ी खबर हाँ। है, हेडलाइन ही है कि उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। एक इतना ज्यादा जो कह ले कि आप एक्सपीरियंस्ड जो है वो डिप्लोमेट ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो वो नजर आता है कि इंडिया की एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी है क्या। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि हम जो है ना, बस हमने सड़ सड़ के रहना है, हमने किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं करने, हमने रीजन के अंदर जो है वो सबको इस तरीके से रखना। और नताशा, मैं वैसे इस चीज पे मुझे ये हुआ कि इनके इंडियन मीडिया जो है वो इनसे पूछ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आप क्या, जब हाँ। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की मीडिएशन करानी, तो आप क्या कहेंगे कि ट्रंप दलाली कर रहे हैं? आप कहें ना ये बातें। उनका मीडिया ये चीजें पूछा है कि ये लफ्ज किसी आप और मुल्क के लिए इस्तेमाल करेंगे? पूछ रहा है एक और चीज, वो ये कह रहे हैं कि जब आप जाके क्रेडिट ले रहे थे कि मैं रशिया यूक्रेन के बीच में सुलह कराना चाहता, तो वो भी दलाली थी, यानी मोदी यस। साहब दलाल बन। ठीक हम्म। है। और मोदी साहब के मोदी दलाल बन रहा था। तो वो ठीक था कि अच्छा, ये सारी चीजें इंडियन लोग खुद पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है इन्होंने इतना ज्यादा ओवर स्टेप कर लिया। हम्म। आप फॉरेन बात करिए मैमल, मुझे तो बहुत ज्यादा एक ये भी चीज नजर आ रही है कि इंटरनल पॉलिसी भी इसके अंदर शामिल है। बेसिकली जो बीजेपी की एक चीज रही है, इंडिया एक कामयाब मुल्क है, उनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, उनको बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके साथ साथ उन्होंने एक अपने लोगों के अंदर ये दिमाग में ठूस दिया हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इतने सालों से रूल कर रही है, कि हर चीज में हमारी बड़ाई लोगों को नीचा दिखा के होगी, बाकी मुल्कों का हम्म। नीचा गिर। ये एक उनकी इंटरनल पॉलिसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा वो है, सोची क्रक्स है समझी जिसको। बात है, हाँ। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा उनको जो टारगेट मिलता है वो पाकिस्तान के बारे में करते हैं, जो वो बातें वहां करते हैं, जो कि आम लोग जो पाकिस्तान यंगर जनरेशन नहीं आई हुई, उनके जो दिमाग में उन्होंने भर दिया हुआ कि पाकिस्तान पता नहीं कैसा मुल्क है। उससे उनको यही हर बात पे उन्होंने दिखाया हुआ, अच्छा ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, इनके पास तो ना पैसे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये एक फेल्ड स्टेट है, इस तरह की खुराफात वो बकते रहते हैं। ये एक इंटरनल पॉलिसी के लिए भी मसला था कि क्योंकि जंग इतनी बड़ी है और ये इतनी हम्म। कॉन्सिक्वेंशियल है, इसका सारी दुनिया पे असर हो रहा है। तो अंदर से भी आवाजें, एक आम इंडियन भी पूछ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, उसके अंदर नहीं पाकिस्तान ने नताशा, एकदम से। दूसरा इन्होंने खामेनेई की कंडोलेंस नहीं की ना मोदी ने, वो भी उन्होंने पूछा कि आपका ईरान के साथ इतना अच्छा ताल्लुक है, आपने ये भी नहीं किया, आप क्या इसराइल को खुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको खुश कर रहे हैं, और वही ना, वो अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया कि ये उन्हें दलाली का लफ्ज कहना पड़ा पाकिस्तान हम्म। को किसी करके। यानी एक मुल्क जो जंग खत्म करा रहा है, आप उस पीस मुल्क से मेकिंग जो को भी आप, आप बेसिकली आप पीस मेकिंग को दलाली कहना चाह रहे हैं, तो ये आपकी सोच की अक्कासी है कि आपकी और कितनी घटिया सोच है। है, आप कितना आसान था एक जुमला कह देते कि जी हम तो वेलकम करते हैं, शुक्र हो ये हम्म। जंग खत्म है, सारी हमारी इकोनॉमी पे भी प्रेशर पड़ रहा है, खत्म होगा। ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल आम आवाम को वहां पे काबिल कबूल होनी थी, नहीं, क्योंकि उन्होंने बनाई ही अपनी इंटरनल गवर्नेंस इस बात पे हुई है कि हमने इन पाकिस्तान को हर वक्त रन डाउन करना है। तो उन्होंने ये अननेसेसरी बात कर दी। अच्छा, हमारे फॉरेन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है या ये, फ्रस्ट्रेशन, और इससे आगे उन्होंने भी कोई खास परवाह नहीं की कि भाई आप चुप करके साइड में, हाँ, इस वक्त उन्हें बहुत नजर आ गया कि इसने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, ये लफ्ज क्या, क्योंकि इनके एमपीज ने जैसे ही वो निकले मीटिंग से, उन्होंने मीडिया को बताया कि पता है क्या हुआ है, पता है क्या हुआ है, ये कहा उसने, दलाली का लफ्ज इस्तेमाल किया, सोचो। अच्छा, ये मेमन ये भी था कि इनके लोग कह रहे थे कि नहीं उनकी लैंग्वेज नहीं है, ये क्या तमाशा था? भाई मतलब कि क्योंकि वो साउथ इंडियन है तो जी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हालांकि एक बंदा जो दिल्ली में पैदा हुआ, वहां जो है पला बड़ा है, कैसे हो सकता है कि दिल्ली वालों को डी हाँ। वर्ड ना पता हो, मतलब कैसे हो सकता है? ये तो हाँ मतलब भाई, अनबिलीवेबल चीज है। यही हमारे मुल्क में कितने ऐसे मिनिस्टर्स आए हैं, कितने शोबों के आए हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं थी, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज पश्तो, सिंधी, बलोची, कोई भी और हो सकती है लैंग्वेज, सिराइकी, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि हमें उर्दू का लफ्ज नहीं पता है तो हम दलाल कह देते हैं। ये कोई यूनिक ही। अरे मेरी जेनुअनली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिर्फ एक जरूरत। ट्वीट
कोट ट्वीट करके ना वो खादिम हुसैन रिजवी वाली चीज में कि ओए इनके बारे में। वो यार मुझे ये समझ नहीं आती कि जरूरत क्या थी। आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, लोग जो भी कहते हैं आप सिर्फ कहते हैं कि जी हम तो मैं तो वेलकम यही करते हैं। सब हैरान हूं, मैंने कहा कि इतना अंडर प्रेशर। और भाई अगर आप एक्चुअली आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपसे लोग सवाल सख्त करेंगे और उनका बनता भी है, और सख्त वो बिल्कुल सही पूछ रहे हैं कि ईरान की जंग से पहले गए हो, आपने जो है कंडोलेंस नहीं की पीएम ने, ये सारा कुछ हो क्या रहा है। तो आप ये तो नहीं है कि और फिर पाकिस्तान की क्योंकि तारीफ होगी, तो आप ये तो नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के आप अल्फाज इस्तेमाल करें। जो डिप्लोमेट्स होते हैं और जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, उनको तो बहुत केयरफुली अपने लफ्ज यूज करने चाहिए। लेकिन मैं ये देख रही थी कि इनसे जो है ना, अगर आप कोई सवाल मीडिया के अंदर भी करें ना, अभी ये कोई चल रहे थे इनका क्लिप के जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि किस किस्म का, अगर ये अकल मतलब ये बहुत क्वेश्चन है और उन्होंने, मैं इस तरह का जवाब नहीं देना चाहता, इस तरह की भी इन्होंने को बात एक की थी। वो अगले जो जर्नलिस्ट थी वही परेशान होगी कि हैं क्या हो गया, सवाल तो मैंने ठीक किया है। जिसका आप जवाब नहीं देना ना, इन्होंने भी वो हमें ट्रम्प वाली और वो वाली पॉलिसी उठा ली कि आप अगले पे अटैक कर दो। लेकिन इसमें एक वैसे और आपको चीज क्या भी लगता है कि इनको क्या ये जो हम जंग जो ये इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी तक भी ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर है, पता नहीं किसके खिलाफ, तो एनीवे वो हार के जहाज गिरा के रफाल गिरा कर, उसके बाद जो है इनको उसकी मेरे ख्याल में आग अभी तक इनकी ना बुझी नहीं है, उसके बाद से जरा। देखिए, ऑपरेशन तंदूर ने किया क्या था कि ऑपरेशन तंदूर ने ये किया कि पाकिस्तान एक कन्वेंशनली छोटी वो है आर्मी है या कन्वेंशनली छोटा मुल्क है, इकोनॉमिकली इंडिया जितना स्ट्रांग नहीं है, तो उससे हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने करके ये किया कि जब हमने इनको दागे मिसाइल हमारे जहाज़ों ने और इनके जहाज़ गिराए, तो एकदम से अमेरिका में ट्रंप के लिए इनकी वजह से एक वो खुला कि नहीं ये छोटे होंगे लेकिन ये जोर वाले बहुत है, ठीक है। और उस दिन से ट्रंप ने अपनी कम्युनिकेशंस की राहें पूरी खोल दी हैं। उसने जनरल आसिम मुनीर को लंच पे बुला लिया अनप्रेसिडेंटेड। ये सब जरार खोरू अक्सर उस पे कहते हैं, ट्विटर पे कह रहे होते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। ये एक ऐसा तोहफा है जिसमें से आपके लिए निकलती जाएंगी चीजें, तो वो ऑपरेशन सिंदूर वो वाला तोहफा है। एक उनको वो पिछले साल सेटबैक हुआ। मेरा बहरहाल फिर भी ये ख्याल है कि इतने कामयाब जो मुल्क थे, देखे जैसे चाइना है, ऑफ कोर्स इंडिया से तो बहुत बड़ा, ज्यादा बहुत बड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रांग और बहुत वो, लेकिन चाइना फिर भी बहुत ज्यादा प्रोवोक होने पे भी बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हुए सख्त लैंग्वेज जवाब देता है, लेकिन वो अपने नॉर्म्स के अंदर रहता है। इसी तरह दुनिया के और भी बहुत से मुल्क हैं जो बहुत स्ट्रांग है और वो भी जब प्रोवोक किया जाता है वो डिप्लोमेटिकली सख्त जवाब देते हैं, लेकिन वो देते हैं। ये इंडिया ही वाहिद एक ऐसा मुल्क है। और जयशंकर जो हैं, जिनकी आंखों से लाल लेजर निकलते हैं, वो रोबोट जो है वो इतने कूल जो शंकर जो है, अब वो डी डी दल्ला दल्ला दलाली लफ्ज इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है। और वो ये वाहिद मेरा ख्याल है एक ऐसे मुल्क है जिसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ख्याल है कि उनको गालियां देने से कोई पजीराई मिल जाएगी। अमूमन ऐसे नहीं दुनिया में होता, लेकिन जैसे मैंने कहा तारीख बड़ी लंबी है। शायद ऐसा हो जाए कि बीजेपी के फैन बॉयज अभी तक वैसे कम नजर आए, बहुत कम, लेकिन हो सकता है कि वो कहें कि ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है, क्या बात है। तो बहरहाल अभी तक तो जो हमें देखने में नजर आया वो ये है कि इवन जो ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा प्रो मोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी थोड़ा जरा या खामोश हुआ हुआ है या थोड़ा टेकन अबैक हुआ हुआ है, और वो इतराज कर रहा है कि ये आप क्या कह दिया आपने, आप कुछ और कह सकते थे, आप कोई और जवाब दे सकते थे। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में बताएं कि क्यों कर जयशंकर ने की क्यों कहा, कितनी को फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपके ख्याल में ऊपर चला गया था जिसपे वो ये कहने पे मजबूर हो गए, और क्या जरूरत थी इस तरह की हरकत करने की। अगर आप इंडियन है, वैसे तो हमारा चैनल उन्होंने वहाँ ब्लॉक किया हुआ है, अगर आप इंडियन है, अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो या डिसएग्री करते हैं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसी बात क्यों की, तो फिर हमें बताएं आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहत थी, इसके पीछे क्या थिंकिंग थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।